प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 58 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों गोलीय लेंस। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं उसे गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस के दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। इनमें अंतर देखेंगे। उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है, अभिसारी लेंस इसको कहा जाता है। जबकि अवतल लेंस जो होता है किनारों से मोटा होता है, बीच से पतला होता है, आप सारी लेंस इसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किनारों से मोटे पतले। उत्तल तथा अवतल लेंस की किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद जो है वो हमेशा फोकस एफ से गुजरती है। दूसरा नियम है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें यदि अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। तीसरा है, दोनों ही प्रकार के लेंसों से जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वो बगैर विचलन किए गुजर जाती है। देख सकते हैं सीधी गुजर जाती है सी में से अगर वो आती है तो बच्चों। अब देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। तो पहली स्थिति है अनंत पर। इसके लिए फिगर ये है, यदि अनंत पर वस्तु है तो किरणें एफ के ऊपर आकर के मिल जाती, फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का वास्तविक उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति देखेंगे हम, 2F1 से परे यदि वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 और F2 के बीच में बनता है। दर्पण के केस में जहाँ C था वहाँ पर हम 2F1 और 2F2 प्रयोग कर रहे हैं। छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। इसी तरह तीसरी स्थिति आप देख सकते हैं, यदि वस्तु 2F1 पर रखी गई है, ये वाला फिगर देखिए 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर दूसरी तरफ बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। 2F1 और F1 के बीच में यदि वस्तु रखी गई है, चौथी स्थिति में आप देखेंगे तो 2F2 से परे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की तरफ लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब उससे दूर हटता चला जाता है। यदि पांचवी स्थिति देखें तो F1 पर वस्तु रखी गई है, अनंत पर प्रतिबिंब चला जाता है, यानी दूर बनता है, अत्यधिक बड़े आकार का, वास्तविक उल्टा बनता है। यदि वस्तु को F1 और O के बीच में रखा गया है तो जिस और वस्तु रखी गई उसी और प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, बड़े आकार का प्राप्त होगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा, वर्धित होगा, आभासी सीधा होगा। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब देखेंगे बच्चों, इसके केस में केवल दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी अनंत और एफ के बीच में। अब देखते हैं, पहली अनंत पर, यदि अनंत पर है तो एफ पर प्रतिबिंब बनता है, जबकि दूसरे केस में एफ और ओ के बीच में प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति ये है, ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में अत्यधिक छोटे आकार का बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, एफ के ऊपर बनता है, जबकि दूसरी में भी छोटा ही बनता है और प्रतिबिंब हमेशा इस केस में आभासी सीधे बनते हैं। तो लेंस सूत्र देखिए बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पर हम u वस्तु की दूरी लेते हैं, v प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, f फोकस दूरी लेते हैं। जबकि पावर ऑफ लेंस हम निकालना चाहते हैं तो अक्षमता, लेंस की अक्षमता निकालने का एक सूत्र है बच्चों, P बराबर 1/f। f जहाँ मीटर में ली जाती है और P को हम डायप्टर में मापते हैं। डायप्टर इसका लेंस की अक्षमता का सूत्र मात्रक होता है बच्चों, तो इसे D के द्वारा दर्शाया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो न्यूमेरिकल है। यहाँ F जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव ली जाती है फोकल लेंथ अथवा फोकस दूरी। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है H1 वो दी गई है बच्चों 5 सेंटीमीटर, जबकि U दी गई है 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें V ज्ञात करनी है, तो V आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको पूरा हल किया गया है। इस केस में क्या है, प्रतिबिंब जो है बच्चों वो छोटा बनता, वास्तविक उल्टा बनता है। दूसरी वाली स्थिति आप इसमें देखेंगे बिल्कुल सेम ऐसा फिगर बनेगा। 2F1 से परे वस्तु रखी जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इससे 10 गुनी है, इसलिए ये 2F1 से परे रखी जाएगी, छोटा और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाइए। पहला वास्तविक आवर्धित, दूसरी स्थिति आभासी आवर्धित।
तो इसके लिए आप नीचे वाली दो स्थितियाँ ले सकते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसके केस में ये वाला फिगर बनाएंगे और ये वाला बनाएंगे, और ये दो वाली टेबल वाली दो स्थितियाँ आप इसमें लिख दें।